पुराना घर बिल्कुल शांत था। कोनों में परछाइयां नाच रही थी। मंजू और विजय परेशान थे। उनका छोटा बेटा रोहन अजीब तरह से बिहेविंग कर रहा था। उसे अंधेरे से डर लग रहा था। वो अपने माता पिता से चिपका रहता था। क्या हुआ रोहन? मंजू ने प्यार से पूछा। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा। रोहन ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। वो फुसफुसाया, मेरे विंडो के बाहर एक आदमी है। विजय ने भौहें चढ़ाई। एक आदमी? पक्का? रोहन ने सिर हिलाया। आंखों में आंसू भर आए। वो अंदर देख रहा था। उसकी आंखें डरावनी थीं। मंजू का दिल जोर से धड़कने लगा। विजय विंडो के पास गया और बाहर झांका। स्ट्रीट लाइट लंबी भयानक परछाइयां बना रही थी। अभी वहां कोई नहीं है रोहन, विजय ने कहा, आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसे भी अपनी रीढ़ में कंपकंपी महसूस हुई। अंधेरा अब और गहरा और खतरनाक लग रहा था। उन्होंने रोहन को अपने बढ़ते डर के बारे में नहीं बताने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने उसे शांत करने के लिए कहानियां सुनाई। सुबह हो गई, लेकिन डर बना रहा। विजय ने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। उसने उन्हें रोहन के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। 2 ऑफिसर्स जल्द ही पहुंच गए। उन्होंने रोहन की कहानी ध्यान से सुनी। एक ऑफिसर ने रोहन की विंडो के बाहर के एरिया की जांच की। उसे नरम मिट्टी में फुटप्रिंट्स मिले। दूसरे ऑफिसर ने पड़ोसियों से बात की। पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने का वादा किया। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि उन्हें सेफ रखने के लिए वो सब कुछ करेंगे। दिन हफ्तों में बदल गए। पुलिस ने उनके नेबरहुड में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। उन्होंने आखिरकार उस आदमी को पकड़ लिया जो रोहन की विंडो के पास घूम रहा था। वो एक परेशान आदमी था जो घरों में झांक रहा था। आदमी के पकड़े जाने के बाद परिवार को राहत मिली। रोहन का डर कम हो गया। वो आखिरकार फिर से चैन की नींद सो सका। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। बच्चों के डर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है।